Hello friends, I welcome all of you at my YouTube channel Maths by अजीत कुमार शर्मा। आज हम ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले हम बाइनरी ऑपरेशन को जानेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक, तो बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन जनरली इसे हम स्टार से दिखाते हैं या इसको हम ओ से भी दिखा सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्या होता है? ये एक फंक्शन होता है जो किसी सेट पे डिफाइंड हो। मान लीजिए हम कोई सेट ए ले रहे हैं, इस पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार मैंने डिफाइन किया है। तो इस बाइनरी ऑपरेशन को जब मैं डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? ये एक फंक्शन होता है। फंक्शन आपको पता होना चाहिए, उसका डेफिनेशन यहाँ मैं फंक्शन एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये एक फंक्शन होता है, इसका डोमेन क्या होता है? जिस सेट पे डिफाइंड होता है उस सेट का उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब मान लीजिए ये स्टार ए पे डिफाइंड है तो ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक, और इसका रेंज हो जाएगा ए जिस पे वो डिफाइंड है। ठीक, तो इसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशन में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये चारों आ जाते हैं। ठीक, और हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ए बी सी कोई 3 एलिमेंट है किसी सेट का जिस पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है ओ। तो ए ओ बी और ओ सी हम तीनों को एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं, जिसका क्या मतलब हुआ? बाइनरी दो को एक साथ ऑपरेट करो, जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट तीसरे जो रिमेनिंग है उसके साथ ऑपरेट करो, फिर से जो रिजल्ट आए वो जो रिजल्ट आया उसको हम चौथे के साथ ऑपरेट करेंगे। यही 2 एट ए टाइम, मतलब 2 एलिमेंट एक साथ केवल ऑपरेट हो सकते हैं, 3 एलिमेंट नहीं ऑपरेट हो सकते हैं। जो दूसरे का रिजल्ट आएगा वो तीसरे के साथ ऑपरेट होगा। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं फ्रेंड्स। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कोई भी सेट, मान लीजिए हम एक इंटीजर का सेट ले रहे हैं, इसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ले रहे हैं जो जेड पे डिफाइंड है। तो कोई भी सेट एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्या कहलाता है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया है, द सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेट ऑफ रेशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये सब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या अलजेब्रिक सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अलजेब्रिक सिस्टम भी बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को। आइए ग्रुपॉइड के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ ग्रुपॉइड। कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, हमने बात किया है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऊपर, एक सेट विद बाइनरी ऑपरेशन, वो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है। तो कोई भी सेट ग्रुपॉइड तब कहलाएगा जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करे। ठीक, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है सवाल उठता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को समझने के लिए चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम इंटीजर का सेट ले रहे हैं, ठीक, और इंटीजर के सेट से 2 एलिमेंट 1 और 3 ले रहे हैं। मान लीजिए इस पे मैंने बाइनरी ऑपरेशन एडिशन डिफाइन किया है, तब मैं कब कहूँगा कि सेट ऑफ इंटीजर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? व्हेन जेड से कोई भी 2 एलिमेंट लें और उन दोनों के बीच में एडिशन को हम लगाएं, जो नया एलिमेंट मिला 4 ये भी जेड में हो जाए तो हम कह देंगे जेड इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक, वैसे ही कोई भी सेट जी जनरल कोई सेट है ओ के रिस्पेक्ट में क्लोज तब कहा जाएगा कि जी का कोई भी एलिमेंट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज दैट ए ओ बी बिलोंग्स टू जी। मतलब जो ऑपरेट होने के बाद भी एलिमेंट जो आए वो जी ही का रहे, तब उसे हम केवल एक ही प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड किया जा रहा है किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के द्वारा, तो उसे हम ग्रुपॉइड कहते हैं। बहुत सिंपल है। सेमी ग्रुप पे आते हैं। कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जीओ सेमी ग्रुप कहा जाता है कब? जब ये 2 प्रॉपर्टी को केवल होल्ड करे, क्लोजर और एसोसिएटिविटी। तो क्लोजर तो हमने बता दिया है अभी। एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। कोई भी आप 3 एलिमेंट ले लीजिए, जिस जिस सेट को हमें दिखाना है एसोसिएटिव है कि नहीं चेक करना है। 3 एलिमेंट लीजिए, फर्स्ट 2 को एक साथ ऑपरेट कीजिए, जो रिजल्ट आए उसको तीसरे के साथ ऑपरेट कीजिए। ठीक, या लास्ट 2 को एक साथ ऑपरेट कीजिए और जो रिजल्ट आए उसको पहले के साथ ऑपरेट कीजिए। यदि ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं तब हम कह देंगे कि हमारा सेट जो हमने लिया था वो एसोसिएटिव है और जो हमने यहाँ ऑपरेशन लगाया उसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो ये 2 प्रॉपर्टी ये केवल होल्ड कर रहा है, क्लोजर और एसोसिएटिविटी, तब हम कह देंगे कि हमारा जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जियो है वो क्या है? सेमी ग्रुप है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जियो एक सेमी ग्रुप है। ठीक, मोनाइड की बात करते हैं। सब बहुत सिंपल है। अ सेमी ग्रुप इज सेड टू बी मोनाइड इफ हैज
इफ़ इट हैज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, मैंने डायरेक्ट डिफाइन कर दिया है बिकॉज हमने वहाँ पे एसोसिएटिविटी और क्लोजर प्रॉपर्टी को डिफाइन कर चुके थे, इसीलिए मैंने मोनाइड को सेमी ग्रुप से डिफाइन किया। कोई भी सेमी ग्रुप मोनाइड तब कहा जाएगा जब उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, जिस ऑपरेशन जो ऑपरेशन उसके साथ लिया गया है। मान लीजिए सेट ऑफ इंटीजर के साथ मैंने एडिशन ले लिया है, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। तो यही मान लीजिए ये मोनाइड, अ सेमी ग्रुप इज साइड टू बी मोनाइड इफ इट हैज आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड ही करना चाहिए, एसोसिएटिविटी तो होल्ड ही करना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट तो होल्ड ही करना चाहिए, ठीक, तीनों होल्ड कर जाए। अब आते हैं ग्रुप की बात करते हैं, व्हाट इज ग्रुप। तो कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जीओ ग्रुप कहलाता है जब वो 4 प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाता है, 4 एग्जाम्स को सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक। कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जीओ ग्रुप कहा जाएगा जब वो 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा। कौन कौन से कंडीशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ये तीनों तो हम मोनाइड तक बात कर चुके थे। यदि किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के द्वारा क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई हो जाए तो उसको हम कहते हैं मोनॉइड। तो यदि इसमें एक कंडीशन और बढ़ जाएगी, हर एक एलिमेंट अपने आप का इन्वर्स रखे, तो ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप कहते हैं, ठीक। तो क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की तो हम बात कर चुके थे। अब 1 मिनट हम डिस्कशन करते हैं आइडेंटिटी पे थोड़ा। आइडेंटिटी क्या होता है, किसी भी ऑपरेशन वो के रिस्पेक्ट में कोई आइडेंटिटी ई एक ऐसा एलिमेंट होता है कि ये ओ जिस पे डिफाइंड है, मान लीजिए ये ओ डिफाइंड है जी पे, जी का कोई एलिमेंट हम ए ले लें और ए में ई को ऑपरेट करें तो ए के वैल्यू में चेंज ना हो, ए वैसे ही मिल जाए, ठीक। तो हम ई को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ओके। जैसे मैंने दिखाया है ए ओ ई इक्वल टू ए इज इक्वल्स टू ई ओ ए, ठीक। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट बी ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि ए ओ बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, मतलब हमको आइडेंटिटी दे दे या बी ओ इक्वल टू आइडेंटिटी दे दे, ठीक। अगर ऐसा कोई एलिमेंट बी मिल रहा है तो बी को हम ए का क्या कहेंगे, इन्वर्स कहेंगे, और ए को बी का भी इन्वर्स कहेंगे। ये वाइस वर्सा होता है, ठीक। यदि ए बी का इन्वर्स है तो बी ए का इन्वर्स होगा, सिंपल। तो इन्वर्स एलिमेंट का डेफिनेशन क्या हुआ, जिसका इन्वर्स रहेगा उसके साथ ऑपरेट होने पे ये क्या दे देगा, आइडेंटिटी देगा, सिंपल मीनिंग, ठीक। एबेलियन ग्रुप, कोई भी ग्रुप एबेलियन हो जाता है यदि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ओनली कम्यूटेटिव, कुछ नहीं, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन करता है। सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेट ऑफ इंटीजर ले लीजिए और एडिशन ले लीजिए और ये एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया, ये एबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन करता है, ठीक। आइए देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। आपको पता है कि कोई भी 2 इंटीजर ले लीजिए और उसको सम कीजिए, एक इंटीजर आएगा, हमेशा इंटीजर आएगा, ठीक। वही हमने लिखा है। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव ला होल्ड करता है, आप चेक कर लीजिएगा, हमने एक जनरल केस दिखाया है, पर्टिकुलर में आप चेक कर लीजिएगा कोई भी 3 इंटीजर लेके, ठीक। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यू नो 0 बिलोंग्स टू जेड, एंड हमने यहाँ पे जेड पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन डिफाइन किया है, एंड वी नो दैट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है। कैसे होता है चेक करते हैं। कोई भी आप जेड का एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी जेड का एलिमेंट, और ए को 0 के साथ ऑपरेट कीजिए, ए को 0 के साथ ऑपरेट कीजिए, आपको उस एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं मिलेगा, वही मिल जाएगा, ए प्लस 0 डैट इज इक्वल टू ए, या 0 प्लस ए इज इक्वल्स टू आल्सो ए। तो वही 0 यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, बिलोंग्स कर रहा है किससे, हमारे जेड से बिलोंग कर रहा है, तो जेड में आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस हो गया, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया जेड के द्वारा। अब आइए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट देखते हैं। आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर में जितने पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं उन सब के निगेटिव एलिमेंट भी होते हैं। तो कोई भी फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट माइनस ए आल्सो बिलोंग्स टू जेड सच डैट ए प्लस माइनस ए डैट इज इक्वल टू 0, आइडेंटिटी मिल गया। यही हमारे इन्वर्स का डेफिनेशन था। देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ जेड पॉजेस देयर इन्वर्स इन जेड, ओके। तो
तो इन्वर्स प्रॉपर्टी भी जेड के द्वारा सेटिस्फाई हो गया। तो इसलिए जेड प्लस क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। ओके, अब इस ग्रुप को हमें एबेलियन दिखाना है। तो आपको पता है कि कोई भी आप दो इंटीजर ए बी ले लीजिए और यहाँ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन डिफाइंड है जेड पे, तो आप उन दोनों का आर्डर चेंज करके जोड़िए या ऐसे आर्डर में जोड़िए, वो सेम आएगा वैल्यू, ठीक। तो इसलिए जेड प्लस फॉर्म्स एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये आज का कहानी रहा वीडियो का, ये ग्रुप थ्योरी पे पहला वीडियो था मेरा। आगे भी हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, बहुत यूजफुल थ्योरम, सब एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन करता रहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए आगे के नोटिफिकेशन के लिए, ठीक। थैंक यू फ्रेंड्स।